जान निसार ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग मराहिल से गुजरता हुआ आखिरकार अपने अख्ताम की तरफ आन पहुंचा। आने वाली एपिसोड होने वाली है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। अगर आप भी इस ड्रामे के फ़ैन हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे एक तरफ तो कशमाला का वो हाल होगा जो उसने कभी सोचा ना है, दूसरी तरफ फराज भी अब अपने अंजाम तक पहुँचने वाला है। आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे दुआ को जब बाबा साईं अस्पताल से धक्के देकर निकलवा देते हैं, दुआ वहाँ से सीधा अपने घर आ जाती है। दुआ को तो अपनी सफाई पेश करने का मौका ही नहीं मिलता कि आखिरकार हुआ क्या है। कशमाला ने पहले ही बाबा साईं और अम्मा को बता दिया होता है कि जो कुछ भी हुआ, आज नौशरमा की हालत जो भी है, इसकी जिम्मेदार दुआ है। लेकिन हकीकत में तो ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि दुआ ने तो खाने के अंदर कुछ भी नहीं मिलाया होता। ये सब कुछ कशमाला की चाल होती है जो कि बहुत ही जल्द के सामने आ जाएगी। कशमाला खाने में जहर नहीं बल्कि नींद और बेहोशी की दवा मिला देती है, जिससे नौशरमा पर एक ही वक्त अटैक हो जाता है और नौशरमा बेहोश हो जाता है। जाफर और बाकी सब तो यही समझते हैं कि नौशरमा को जहर दिया गया है और ये जहर दुआ ने दिया है, लेकिन हकीकत में तो ऐसा नहीं। ये सब कुछ कशमाला पहले दिन से करती आ रही है, इस बात का यकीन जाफर को पहले दिन से था। लेकिन जाफर अब जब इन्वेस्टिगेट करके सब सामने ले आएगा तो तब कशमाला की हकीकत नौशरमा को भी पता लगेगी। लेकिन उससे पहले नौशरमा खुद कशमाला को काफ़ी हद तक जान चुका होगा कि ये सब कुछ यही करती आ रही है। इतना सब कुछ इसने सिर्फ पैसे और जायदाद की खातिर किया है। गज़नवी को यह हकीकत तब पता लगती है जब गज़नवी बीमार होता है और बेड पर पड़ा होता है कि कशमाला पास आती है और गज़नवी के अंगूठे लिखवा लेती है कागजात पर, जिसके बाद वो सीधा जाके दुआ पर केस करती है और दुआ को पुलिस के हवाले भी कर देती है। गज़नवी मौके की तलाश में रहता है और इस वजह से वो चुपचाप सब कुछ देखता आता है। जब जाफर हकीकत ला के गज़नवी के सामने रखता है कि जो कुछ भी हुआ आज तक उसके अंदर तो दुआ का हाथ बिल्कुल भी नहीं, तो सब कुछ तो कशमाला और सरफराज मिलकर करते रहे। यहाँ तक कि सरफराज इस घर में तभी आता था जब जब कशमाला बुलाती रही। कशमाला ही इजाज़त देती थी उसे घर में दाखिल होने की। दुआ को तो हकीकत का पता ही नहीं होता था। कशमाला सरफराज को लाकर दुआ के पीछे खड़ी कर देती थी और तभी आपको भी फ़ोन करके बुला लेती ही थी ताकि आपके और दुआ बीवी के दरमियान इख्तलाफात पैदा हों और उसका फ़ायदा कशमाला भरपूर तरीके से उठाए। आखिरकार वो अपनी चालों में यहाँ तक कामयाब होती आई कि उसने दुआ को जेल तक पहुँचा दिया। यहाँ तक कि दुआ के सर कत्ल का इल्ज़ाम भी लगा दिया कि आपके साथ जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ दुआ ने किया। उसके बाद नौशरमा को अब यकीन हो चुका है कि सब कुछ कशमाला ही करती आ रही है। अब नौशरमा सबसे पहले दुआ को जेल से बाहर निकलवाएगा और आते ही सबसे पहले कशमाला को तलाक देगा और उसे चलता करेगा, जिसके बाद सरफराज की खैर नहीं। सरफराज का अंजाम तो बहुत बुरा होने वाला है, क्योंकि पहले तो नौशरमा दुआ का बदला लेगा सरफराज से, जिस तरह उसे उसने पहले दुआ को ले जा बड़े बाजार में बेचा था, और उसके बाद अब फिर से इतनी बड़ी साजिश करता आया इन दोनों के खिलाफ, सब कुछ कशमाला के साथ मिलकर। हो सकता है कि नौशरमा गुस्से में आकर सरफराज को गोली मार दे, वहीं पर कशमाला को तो घर से तलाक देकर निकाल दिया जाएगा। तब जाकर बाबा साईं की आंखें खुलेंगी कि उन लोगों ने दुआ के साथ कितनी ज़्यादतियाँ की। दुआ की एक ना सुनी थी उस दिन, और दुआ को सबके सामने जलील करके वहाँ से भगा दिया गया था। वहीं पर फ़िज़ा को भी इंसाफ मिल जाएगा, क्योंकि सरफराज को उसके किए की सज़ा मिल चुकी होगी। फ़िज़ा भी यही चाहती थी कि वो सरफराज से हमेशा हमेशा के लिए अपनी जान छुड़वा ले, क्योंकि सरफराज ने फ़िज़ा का भी जीना हराम किया हुआ था। पहले तो उसके बच्चे की जान ली, बाद में उसको भी कहीं का नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि उसे तलाक देकर हमेशा हमेशा के लिए उसके बाप के घर में बिठा दिया था। जिसके बाद भी वो अपनी इन हरकतों से बाज नहीं आ रहा था और रोज़ फ़िज़ा पर जाकर तशद्दुद करता था। यहाँ तक कि उसने नौशरमा और दुआ के किरदार पर भी उंगलियां उठाई थी, तो उसे तो उसका किए की सज़ा मिलनी ही थी, जो कि नौशरमा दे चुका होगा, और कशमाला को भी उसके किए की सज़ा मिल चुकी होगी। इसके बाद नौशरमा दुआ को लेकर अपने साथ वापस हवेली आ जाएगा। तब तक दुआ भी माँ बन जाएगी। गज़नवी को जब इस बात का इल्म होता है तो गज़नवी बहुत ही ज़्यादा खुश होगा, क्योंकि गज़नवी को अपना वारिस मिल चुका होगा और अपनी मोहब्बत की निशानी भी। अम्मा साईं भी और बाबा साईं भी दुआ से माफ़ी मांग लेते हैं और उसे खुशी खुशी दोबारा से कबूल कर लेते हैं। ये सब कुछ आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे। कौन कौन ड्रामे की हैप्पी एंडिंग देखना चाहता है, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।